वेलकम टू अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आज है 15 जनवरी 2022। चलिए आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार, कर्नाटक सरकार। इसका सही उत्तर है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का जो परीक्षा होता है उसकी उम्र बढ़ा दी गई है, जो कि पहले थी 1989 के हिसाब से जो उस समय बढ़ी थी 32 से 38 वर्ष कर दिया गया था, और अभी 2022 में उसे बढ़ा करके 5 साल बढ़ा करके उसे 43 ईयर्स का कर दिया गया है, 43 साल तक कर दिया गया है। चलिए और कुछ जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के सीएम का क्या नाम है? नवीन पटनायक, जिसका कि आपको इमेज राइट साइड में दिखता होगा। वो उड़ीसा के 14वें मुख्यमंत्री है, और वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? गणेशी लाल, जिसका कि आपको इमेज दिख रहा होगा। चलिए उड़ीसा का कैपिटल का नाम क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा में जो सबसे जो फेमस टेम्पल है उसका नाम क्या है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कोणार्क सन टेम्पल, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एजाज पटेल, केन विलियमसन, एस सोडी, ट्रेंट बोल्ट। इसका सही उत्तर है एजाज पटेल, जिसका कि आपको इमेज अभी दिख रहा होगा, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? आपके ऑप्शंस हैं अग्नि 2, ब्रह्मोस, अग्नि 3, पृथ्वी। इसका सही उत्तर है ब्रह्मोस। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस का परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर है। शिप से दूसरी जगह मारने के लिए लगभग 500 किलोमीटर दूर तक ये किसी भी टारगेट को मार सकता है। चलिए और कुछ जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और वहाँ के जो डायरेक्टर है उसका नाम है श्री विष्णु चंद्र झा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रियोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, रोसकॉस्मस और ईएसए। इसका सही उत्तर है इसरो। इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को, जिसमें स्पेसक्राफ्ट में बैठ करके एस्ट्रोनॉट जा सकते हैं स्पेस में। चलिए यहाँ पर और कुछ भी जानते हैं। इसरो जो है वो कहाँ की स्पेस एजेंसी का है?
वो भारत की स्पेस एजेंसी है। और जो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। रोसकसमस कहाँ की एजेंसी है? वो रशिया की एजेंसी है। ईएसए वो कहाँ की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फाउंडेड हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में हुआ था इसरो की स्थापना। उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो बेंगलुरु में, आंध्र प्रदेश। वहाँ के चेयरमैन कौन है? केवी सिवन। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए सोमनाथ को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद ने सर्वसम्मति से अली खान इस्माइलिव को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? आपके ऑप्शंस है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की। इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने हाल ही में जनगण स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हाल ही में गुवाहाटी, आसाम में संपन्न हुआ है? आपके ऑप्शन से 8वां संस्करण, 10वां संस्करण, 9वां संस्करण, 5वां संस्करण। इसका सही उत्तर है 8वां संस्करण। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के रेगुलर करंट अफेयर्स के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।